फिलहाल अभी प्रशांत किशोर का जो मामला रहा है पिछले तरफ से, उन्होंने ही जो है सब जानते हैं उनका मामला, हिस्ट्री उनका क्या रहा है। उन्होंने बीजेपी में रह करके बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। अब वो कहेंगे नहीं मैं वहाँ क्या बोले एडवाइज़र के तौर पे था, तो लेकिन आपने बीजेपी को मजबूत तो किया ना। प्रशांत किशोर जी काम किए, भाजपा का काम किए, टीएमसी का काम किए, यहाँ तक के जदयू में रहे, जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। देखिए, बैठ के रणनीति बनाना एक दूसरी चीज है, लेकिन धरातल पे आके, जमीन पे आके काम करना, संगठन बनाना और सरकार तक का एक सफर तय करना, वो दूसरी बात है। लेकिन वो किसी की टीम लग रही है, यकीनन वो खुद का चेहरा उसका दिख नहीं रहा है। अभी भी वो किस टीम के बारे में सोच रही है और किस टीम का आगे बढ़ रही है। तो जो बिहार की जनता है यकीनन तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है, इसमें कोई सकोसबात नहीं है। इसी तरह से पीके जो अभी नई पार्टी जो बनी है, ये अभी नई है और इनको थोड़ा समय लगेगा। ये लोग सेकुलर के वोट को काटने के लिए, सेकुलर जमात का वोट कटे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम हैं और भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में आकर के सीमांचल में काम कर रहे हैं। लेकिन सीमांचल का जनता, सीमांचल के वोटर, सीमांचल के लोग इस मामले में सजग हैं और आने वाला 2025 में ये लोग सजगता से अपना जवाब देंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में नजर आएंगी। आपको बताते चलें कि पार्टी का विस्तार शुरू हो चुका है। पिछले दिनों किशनगंज में ज़िला लेवल के जो जिम्मेदारान हैं उनको उनका मुंतखब किया गया। उसके बाद हमने पब्लिकली जाकर पब्लिक से उनकी राय जाननी चाहिए कि साहब वो जनता, वोटर जो मालिक हैं, उनके जहन में क्या है, उनके दिल में क्या है, जनता के मिजाज में क्या है और लोग प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। वीडियो में आगे बने रहिए, आपको ज़रूर सुनाएंगे। प्रशांत किशोर का दावा है कि वो थर्ड फ्रंट के तौर पर काम करेंगे और सारे दलितों, पिछड़ों को लेकर के चलेंगे। अभी देखा जाए, अभी तो फिलहाल अभी प्रशांत किशोर का जो मामला रहा है पिछले तरफ से, उन्होंने ही जो है सब जानते हैं उनका मामला, हिस्ट्री उनका क्या रहा है। उन्होंने बीजेपी में रह करके बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। अब वो कहेंगे नहीं मैं वहाँ क्या बोले एडवाइज़र के तौर पे था, तो लेकिन आपने बीजेपी को मजबूत तो किया ना। प्रशांत किशोर जी काम किए, भाजपा का काम किए, टीएमसी का काम किए, यहाँ तक के जदयू में रहे, जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। देखिए, बैठ के रणनीति बनाना एक दूसरी चीज है, लेकिन धरातल पे आके, जमीन पे आके काम करना, संगठन बनाना और सरकार तक का एक सफर तय करना, वो दूसरी बात है। कल देखिए, यहाँ प्रशांत किशोर जी की पार्टी तो बोला 2 अक्टूबर को बनेगा, तो उससे पहले जिलाध्यक्ष कैसे बना दिया, बाहर के ठीक है बना दिया, उसका मामला वो जाने। लेकिन जिलाध्यक्ष बनाते ही वहीं पर फूट हो गया। कम्युनिटी हॉल में कल प्रोग्राम था और वहीं पर उसका गमछा फेंका फेंकी, पार्टी का झंडा फेंका फेंकी, सब कर दिया। तो अभी असंभव है। जैसे बिहार का भविष्य कौन, प्रशांत, चिराग या तेजस्वी? बिहार का भविष्य तय करेगी बिहार की जनता। हम तो पार्टी का कार्यकर्ता, हम तो बोल देंगे तेजस्वी यादव जी, लेकिन ये तय करने दीजिए बिहार की आम आवाम को। कुछ चंद 12-13 हज़ार वोट से हमारी सरकार बनते ही रह गई थी और रात के अंधेरे में, आज जानते हैं जो आज का युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, इसमें अगर 2 बजे रात तक, आपको याद होगा 12-1 बजे रात तक गिनती को खींचा गया था और किस तरह से चोरी की सरकार बनाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भूल हो गई थी हमसे कुछ ना कुछ, लेकिन अब सारे चीज़ को हम लोग एक भूल से सीखते हुए आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने तो ठान लिया है कि किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है और आम आवाम की जो समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए हम लोग किस तरह से कार्यरत रहे, उसको लेकर के हमारे नेता बोलते भी आए हैं और वो आगे काम भी करेंगे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जो सरकार में जो इस बार आया 17 महीना का जो कार्यकाल रहा, ये बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। इसमें बहुत सारे बेरोजगार युवाओं को रोज़गार दिया और जिस गति से रोज़गार का जो रफ्तार रहा इनका, तो ये काबिल तारीफ़ है और मैं इनका स्वागत करता हूँ। और उसी तरह से पीके जो अभी नई पार्टी जो बनी है, ये अभी नई है और इनको थोड़ा समय लगेगा। देखिए, बिहार एक इनकलाबी धरती रही है। यकीनन यहाँ हर दिन नए लोग आएंगे, लेकिन यहाँ वही टिक पाएगा जिनकी जड़ें मजबूत हो और जिनके हौसले बुलंद हों। तो यकीनन इसमें तेजस्वी यादव के हौसले बुलंद हैं।
जहां आपने चिराग पासवान और क्या कहते हैं प्रशांत किशोर की बात की, ये लोग मंजे खिलाड़ी हैं, बहुत जगह किए हैं काम, खास करके प्रशांत किशोर की बात करें, लेकिन वो किसी की टीम लग रही है, यकीनन वो खुद का चेहरा उसका दिख नहीं रहा है। अभी भी वो किस टीम के बारे में सोच रही है और किस टीम का आगे बढ़ रही है। तो जो बिहार की जनता है यकीनन तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सीमांचल को टारगेट बना करके सीमांचल में आ रहे हैं, चाहे वो AIMIM हो, चाहे वो समझिए कि प्रशांत किशोर हो, अपना जन स्वराज पार्टी को लेकर के सीमांचल में आकर के धावा बोलते हैं। लेकिन सीमांचल का जनता, सीमांचल के लोग, सीमांचल के वोटर ये तय कर चुका है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी जी को हम लोग सरकार में लाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये लोग सेकुलर के वोट को काटने के लिए, सेकुलर जमात का वोट कटे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम हैं और भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में आकर के सीमांचल में काम कर रहे हैं। लेकिन सीमांचल का जनता, सीमांचल के वोटर, सीमांचल के लोग इस मामले में सजग हैं और आने वाला 2025 में ये लोग सजगता से अपना जवाब देंगे।